हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतीक्षा। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड, दैट इज़ बाय ऑलिव बोर्ड। ठीक है, तो इसमें से मैंने आज थंबनेल पे लिख दिया 50। एक्चुअली मैंने 38 DI बनाई है। DI इन द सेंस उसमें DI होंगे ऑलमोस्ट 20 to 24 और बाकी सारे क्वेश्चंस उसमें डेटा सफिशिएंसी के थे एंड क्वांटिटी कंपैरिजन के थे। तो मेरा टारगेट था 50 बनाना, बट लाइक 30 भी नहीं, 29 27 तक आते हैं तो मतलब मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर सोचा नहीं बनाते हैं 50, बट हो नहीं पाया तो 38 में रुक गई मैं। और मेरे को टोटल 4 से 5 घंटे लगे होंगे। ठीक है, तो स्पीड भी नहीं रही आजकल, तो ठीक है। एनीवेज, तो लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर मुझे कोई बुक रेकमेंड करना होगा तो यही रहेगा, क्योंकि भाई बहुत सही बुक है। तो हम पूरा एनालिसिस करते हैं इस बुक की। सबसे पहले तो ये हमारे सारे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक है, तो होता ही है। ठीक है, एनीवेज तो हम चलते हैं इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है हमारे पास। तो ये उनका फ्रंट पेज है। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो चैप्टर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू डेटा इंटरप्रिटेशन एंड अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स। तो एनीवेज फिर उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 1 में बेसिक चार्ट्स। तो बेसिक चार्ट्स में बेसिकली क्या है कि लाइक हमारा जैसे कि बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, जो भी काइंड ऑफ आपके चार्ट आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, वो सब है। ठीक है, फिर सेक्शन 2 में है डेटा कंपैरिजन, जो कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले होते हैं, या फिर हाँ वही वाले होते हैं, या फिर x इज़ ग्रेटर देन y इक्वल टू, वो भी सब उसी सब में आ जाएंगे। एंड आपका होगा डेटा सफिशिएंसी, जैसे कि लाइक स्टेटमेंट 1 और 2 इज़ सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा सेक्शन 3 है, दैट इज़ मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन। उसमें आपके मिक्स्ड ग्राफ्स आते हैं, अरिथमेटिक और एक सबसे अच्छी बात लगी, जो मेन वाले जितने भी ग्राफ्स हैं ना, उसमें से 2-3 क्वेश्चन मैंने मार्क भी किए हुए हैं। RRB PO मेन में भी थे एंड इवन SBI क्लर्क मेन में भी मेरे को 1-2 क्वेश्चन वहाँ से मिले हैं। बाकी मैं चैप्टर 11 के बाद तो गई नहीं आगे, अभी देखेंगे। ठीक है, बाकी उसके आगे देखते हैं जो एडवांस लेवल चार्ट वगैरह होंगे, आई थिंक कि वो हमारे PO लेवल के एग्ज़ाम को भी कवर कर रहे होंगे। एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 1 में, दैट इज़ बेसिक चार्ट्स। तो ये तो हमारे इंट्रोडक्शन टू डेटा इंटरप्रिटेशन एंड अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सब आपका फॉर्मूला वगैरह जो भी होता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह हो गया, रेशियो, एवरेज, ये सब जितना भी फॉर्मूलाज है यहाँ पे वो मेंशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा बुक कर लेती हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये है। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि जहाँ से हमारा एक्चुअली में DI स्टार्ट हो रहा है, ये सब सारे फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो सेक्शन 1 बेसिक चार्ट्स। ठीक है, तो बेसिक चार्ट्स में अगर हम चलेंगे तो ये तो हमारा सॉल्व एग्जाम्पल्स है कि कैसे कैसे है। ये देखिए, जैसे कि जो भी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये समझना ज़रूरी है कि कंपाउंड बार चार्ट वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो ये तो पता ही है, जो लोग भी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनको तो पता ही है, सारे चार्ट्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देख ही लिए होंगे, है ना। सो चलते हैं हम डायरेक्टली लेवल 1 पर। ठीक है, तो ये है लेवल 1। तो मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि मैंने राइट करके रखे हुए थे टिक करके, आई थिंक। एक सेकंड, देखते हैं कहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आप देख सकते हो कि ये सब आपके PO प्री लेवल में है, मतलब आ सकते हैं। मतलब आज तक तो देखने को मिला नहीं, लेकिन 4 वेरिएबल वाले कभी कभी मिल जाते हैं SBI PO में प्रीलिम लेवल में। ठीक है, मेन के लिए थोड़ा मतलब ये मेन में नहीं आएगा, लेकिन RRB PO मेन वगैरह में आ जाता है। ठीक है, तो लेवल 2, हाँ तो लेवल 2 से मैंने करना स्टार्ट किया था, जिसके आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टिक करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला मैंने किया था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, टोटल 38 क्वेश्चंस मैंने किए हैं। ठीक है, तो ये तब हमारे हो गए। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ये तो जैसे कि मैंने देखा था शायद कोई तो एक टीचर है जो पढ़ा रहे थे। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत ही फेमस टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगी, आपको पता चल गया होगा। तो वो पढ़ा रहे थे ये वाला। ठीक है, मतलब ऐसा वाला है, ये वाला डिट्टो नहीं। तो फिर ये सब है। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्या क्या टॉपिक हमारे पास और है यहाँ पे। ये तो हमारा बार में चल रहा है अभी। ठीक है, मतलब बार ग्राफ में, और आप देख सकते हो ना क्वेश्चन का लेवल आपको देख के ही पता चल रहा होगा। ठीक है, कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। और अगर किसी ने प्री वगैरह दिया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि लेवल 2 में प्री तो है ही नहीं, प्री और मेन के बीच में जो आता है वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमारा ये है लाइन ग्राफ। ठीक है, तो लाइन ग्राफ इन द सेंस आपको पता ही है, जो कि लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं हम इसको। तो ये है लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ के क्वेश्चन में चलते हैं। लाइन ग्राफ मैंने बनाया है नहीं, मैं देख लेती हूँ।
लेवल 1, तो मैंने लेवल 1 शायद छोड़ दिया है सबका, मैं लेवल 2 से ही सीधा नहीं यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये परसेंटेज बेस्ड था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द लाइन ग्राफ बिलो शोज एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ 2 हाउसेज ऑफ आवर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ओवर 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से था। इसमें एक फॉर्मूला दिया है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होता है, दैट इज़ एक्चुअल आवर्स स्पेंट बाय शेड्यूल्ड वर्किंग आवर्स इंटू 100। तो ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको उस हिसाब से करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ से कोई कॉपी करके टेलीग्राम वगैरह में डाला गया ना, देख लेना, ठीक है। एनीवेज, तो बच्चे से करते हैं यार। तो ये वाला फिर लेवल 2 आ गया। लेवल 2 में क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे जैसे कि एक ही ग्राफ में 4 लाइन ग्राफ्स है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, ईजी है, सारे क्वेश्चंस आपको ईजी लगेंगे, बस समझने की देर है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनाए हुए हैं। ये हो गया हमारा लीनियर मतलब लाइन ग्राफ। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये उसका डिटेल सोल्यूशन आ गया। ये हो गया पाई चार्ट। तो सिंगल पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट करके बहुत सारे यहाँ पे ऐसे करके हैं। फिर हम चलते हैं हमारे जो सेक्शन 2 में है डेटा एनालिसिस, वो स्टार्ट होता है 180 पेज से। तो हम डायरेक्टली 180 पेज पे चलते हैं। सारे पेजेस थोड़ी दिखाऊंगे आपको अब, है ना। 185, 183, जस्ट अ सेकेंड, आ गया शायद। ओके, तो ये हमारा सेक्शन 2 डेटा एनालिसिस। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहली बात तो क्वांटिटी बेस्ड, मतलब लाइक जो होता है ना, लाइक Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2 और नॉट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे जैसे लिख सकते हो, X इज़ ग्रेटर देन Y, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं। तो ये सारे इसमें है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस वाला, तो ये मैंने पूरा किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ सर्कल बना के भी रखे हुए थे जो कि एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं। सो ये तो बहुत इजी था, मतलब तो ये वाला जो पार्ट था ये काफ़ी लाइक डुएबल था। बाकी मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है काफ़ी डुएबल था, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। फिर हम चलते हैं, और क्या है, तो ये देखिए आप, ये भी सारे क्वेश्चन अगर किसी को भी याद हो, लाइक ये वाला क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन से एग्ज़ाम में आया था। सो ये वाला पूरा था, ये मैंने पूरा अटेंड किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस मैंने सर्कल बना के रखे हुए हैं, जैसे कि ये वाला 23 वाला, ठीक है। तो ये मुझे आया नहीं, मतलब आंसर नहीं आ रहा था। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हो गया क्वांटिटी बेस्ड। फिर हम चलते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट हमारे पास देख लेते हैं थोड़ा। फिर हम चलते हैं यहाँ पे सेक्शन 3 में चले जाते हैं, इट इज़ मिक्स्ड ग्राफ, जो कि 221 से स्टार्ट हो रहा है, 221, 227, 221, ठीक है। तो ये हमारा ये मेन लेवल क्यों है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको 2 तरीके के ग्राफ, यहाँ पे मिक्स ग्राफ जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी मैंने बहुत कम क्वेश्चंस किए हैं, मैं चैप्टर 11 से आगे गई नहीं हूँ, बहुत ही कम क्वेश्चन मैंने यहाँ से किए हैं। कहाँ किए पता नहीं, कौन सा वाला, मुझे पेज नंबर नोट डाउन करके रखना चाहिए था। एनीवेज, ओके, ये वाला मैंने किया हुआ है, सबसे पहला वाला, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ फिर से। ये वाला मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो ये पूरा आपका पूरा बुक ऐसा ही आएगा, ठीक है। हम थोड़ा लास्ट में चलते हैं, और मुझे बताना वो कमेंट करके कौन से एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपने दिया हो वो एग्ज़ाम, वो वाला मेन एग्ज़ाम। तो बाकी बता दूँगी किस में आया था बाद में। तो ये सारे हमारे मेन लेवल के क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सही है, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि सारे एग्ज़ाम्स में जो होता है वो हमेशा आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ तो मिलती ही रहती है, ठीक है। हाँ, बट इस बुक में ना वो चीज़ है कि नहीं, आप प्रिपेयर कर सकते हो मेन के लिए बुक में से पढ़ के, ठीक है। सो आई थिंक कि अगर आपको कोई सोच रहे हो लाइक मैथ्स या फिर DI के लिए परचेस करना है आपको, तो आई थिंक बेस्ट बुक रहेगा आप लोग के लिए। इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट कॉलम में अवेलेबल होगा, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन बोथ। और इसके साथ साथ मैंने इंग्लिश की वीडियो भी बनाई हुई थी, अगर देखना है वो आई बटन पे क्लिक कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो आएगी वो रीजनिंग की आएगी, मैं कुछ पजल सॉल्व कर लूँ, ठीक है। फिर उसके बाद उसका रिव्यू करेंगे, ठीक है। ये
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये जो बुक है उसका रिटर्न प्राइस तो 595 है, लेकिन बहुत सस्ते में मिल जाता है जब आप जाते हो अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट में जाते हो तो काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। सो दैट्स इट। अगर आपको ये चाहिए हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो या फिर कमेंट कॉलम में चेक कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड बस उतना ही। एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो, और मेरे साथ अगर कनेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है। बाय।